ये कथा है अहंकार की, ये कथा है करुणा की, ये कथा है पतन और उद्धार की, और ये कथा है उस देव की जो विनाश में भी सृजन और दंड में भी दया रखता है। ये कथा है महादेव भगवान शिव की। प्राचीन काल में चंद्रदेव अपने सौंदर्य, शीतल प्रकाश और दिव्य तेज के लिए प्रसिद्ध थे। रात्रि का आकाश उनके प्रकाश से आलोकित होता था। देवता, ऋषि और मानव सब उनके प्रभाव से जीवन पाते थे, परंतु इस तेज के साथ उनके भीतर धीरे धीरे जन्म लेने लगा अहंकार। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है, पर चंद्रदेव का मन केवल एक रोहिणी में ही रमा रहा। अन्य पत्नियां उपेक्षित रहीं, उनका अपमान हुआ और उनका हृदय आहत हो गया। जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां पक्षपात ने स्थान ले लिया। अपनी पुत्रियों का दुख देखकर दक्ष प्रजापति का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, जिसे न्याय का ज्ञान नहीं, वो तेज का अधिकारी नहीं। और उसी क्षण उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश मंद पड़ने लगा। रातें अंधेरी होने लगी, औषधियां अपना प्रभाव खोने लगी। समुद्र, वन और प्राणी सब पर इसका प्रभाव पड़ा। संपूर्ण सृष्टि असंतुलन की ओर बढ़ने लगी। तभी चंद्रदेव को अपने अहंकार का बोध हुआ। जिस तेज पर उन्हें गर्व था, वही तेज अब क्षीण हो रहा था। उन्होंने समझ लिया, अहंकार सदा पतन की ओर ले जाता है, और तब उन्होंने वही किया जो हर टूटे हुए हृदय को करना चाहिए, शरणागति। चंद्रदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वन में, एकांत में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। दिन रात तप, जप और प्रार्थना की। आंखों में पश्चाताप था और हृदय में केवल एक ही पुकार, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। जहाँ सच्चा पश्चाताप होता है, वहाँ महादेव अवश्य प्रकट होते हैं। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शांत, करुणामय और दिव्य, उनके दर्शन मात्र से ही दुख का भार हल्का हो गया। महादेव बोले, श्राप को पूर्ण रूप से टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भी धर्म का नियम है, परंतु मैं उसमें संतुलन अवश्य ला सकता हूँ। और शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दे दिया, जहाँ से वे सृष्टि को संतुलन का संदेश देंगे। तभी से चंद्रदेव अमावस्या को क्षीण और पूर्णिमा को पूर्ण तेजस्वी होते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव ईश्वर की व्यवस्था का ही एक भाग है। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी छोटा हो, वह विनाश अवश्य लाता है, और विनम्रता चाहे कितनी भी मौन हो, वह ईश्वर की कृपा अवश्य दिलाती है। जो शिव की शरण में जाता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। हर हर महादेव।